नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदि टीचिंग। मैं आज आपको सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि जो सेंटेंस होते हैं क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करें। अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा माध्यम होता है कि हम पहले सेंटेंस के बारे में जान लें कि जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है वाक्य। तो जो ये वाक्य होते हैं ये क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य बेसिकली क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं, पूर्ण वाक्य होते हैं, पूर्ण वाक्य होते हैं, और दूसरे होते हैं अपूर्ण वाक्य। अपूर्ण वाक्य को इम्परेटिव भी कहा जाता है, इम्परेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ये अपूर्ण वाक्य क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें या तो क्रिया नहीं होती, या सब्जेक्ट नहीं होता, या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इन तीनों से मिलके ही कोई सेंटेंस बनता है। जब इन तीनों में से कोई एक मिस होता है या नहीं होता, या एक से ज़्यादा या दो नहीं होते, तो उनको हम अपूर्ण सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले हम पूर्ण वाक्यों के बारे में जानते हैं। पूर्ण वाक्यों में सबसे पहले होते हैं टेंस। जो टेंस होते हैं वो पूर्ण वाक्य कहे जाते हैं। टेंस बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरे होते हैं पास्ट टेंस, तीसरे होते हैं फ्यूचर टेंस। अब ये प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? ऐसे टेंस जिनसे हमारे कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता हो, उन्हें हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। या आप सीधा सीधा इतना समझिए कि जिन भी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, ही, हे शब्द आए, तो ये समझना चाहिए कि वो प्रेजेंट टेंस के वाक्य होंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान के वाक्य होंगे। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूत, मतलब जो बीत चुका। तो जिन भी सेंटेंसों के अंत में था, थे, थी शब्द आए, तो ये मानना चाहिए कि वो सेंटेंस पास्ट टेंस के वाक्य होंगे। तीसरे प्रकार है फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनसे भविष्य में कोई कार्य होने का बोध होता हो, उन्हें हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं। अब फ्यूचर टेंस की पहचान क्या है? जिन भी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आए, तो ये मानना चाहिए कि वो फ्यूचर टेंस के वाक्य होंगे। अब इनको हम डीप से पढ़ेंगे। पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जिनसे वर्तमान में किसी कार्य के होने या करने का बोध होता हो। मतलब जो प्रेजेंट में कार्य हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस में दर्शाते हैं। प्रेजेंट टेंस को ग्रामर के हिसाब से चार भागों में बांटा गया है। पहला है इनडेफिनिट, टेंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है परफेक्ट टेंस, और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इन 4 भागों में हम प्रेजेंट टेंस को बांटते हैं। ये 4 भाग सिर्फ प्रेजेंट टेंस के ही नहीं हैं, पास्ट टेंस में भी यही 4 भाग हैं और फ्यूचर टेंस में भी यही 4 भाग हैं। सिर्फ क्या है, इनके नियम अलग अलग हो जाते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम बात करते हैं। ये पहला है। इसकी पहचान क्या है? जिन भी वाक्यों का अंत या जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, क्या है? ता है, ते है, ता हूँ, ती हो आदि शब्द आए तो यह समझना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हो आदि आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। इतना क्लियर है? जैसे राम बाजार जाता है, इसमें क्या है? अंत में ता है आ रहा है। मोहन भोजन बनाता है, इसमें भी ता है आ रहा है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसमें ता हूँ आ रहा है। तुम किताब पढ़ते हो, इसमें ते हो आता। तो जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ता हूँ, ती हो, ती है आदि आए, ये मानना चाहिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अब इनको इंग्लिश में कैसे बदलना है, इसके लिए कुछ रूल हैं जो कि ग्रामर में हैं। ये रूल हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है या जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता हो। मतलब इसमें राम बाजार जाता है तो जा कौन रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? हमारा कर्ता। इसमें मोहन भोजन बनाता है तो भोजन कौन बना रहा है? मोहन। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसमें फुटबॉल कौन खेल रहा है? मैं, मतलब आई। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब मतलब क्रिया, जो एक्शन किया जा रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें यस या यस लगना है, उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट लग जाना है। इसका प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाते हैं। राम गोज टू मार्केट। राम सब्जेक्ट हो गया, गो हमारी वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। अब गो के साथ ईएस लगा है, क्यों लगा है? तो ही, सी, इट कोई नेम या सिंगुलर पर्सन हो तो उसके साथ यस या ईएस लगाया जाता है वर्ब में। अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब में लगाएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो हेल्पिंग वर्ब में लगेगी, मेन वर्ब में फिर नहीं लगेगी। कैसे आगे बताते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो या बहुवचन हो तो उसके साथ यस या यस नहीं लगाए जाते। जैसे आई के साथ प्ले है तो यस नहीं लगा, प्ले बस लिखा। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ये हो गया साधारण वाक्य हो गए, सीधा सीधा। अगर इसमें नकारात्मक वाक्य हो, मतलब ना का भाव आए, जैसे राम बाजार नहीं जाता, तुम किताब नहीं पढ़ते, इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज करना होता है कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज और प्लस नॉट लग जाएगा। बाकी उसके बाद वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट उसी तरह होगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट सब उसी तरह होगा। डू या डज प्लस नॉट एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे राम बाजार नहीं जाता है तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। तुम किताब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड बुक। इसमें डू नॉट लगा, इसमें डज नॉट लगा। क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि ही, सी, इट कोई नेम या सिंगुलर हो तो यस यस लगता है। तो कोई नेम में राम एक नाम है तो उसके साथ डू के साथ डू हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ, तो डू के साथ यस लग गया। अब यू क्या है? यू के साथ यस यस नहीं लगता, तो यू के साथ डू में यस नहीं लगा, सिर्फ नॉट लगा, रीड बुक हो गया।
ठीक है, तो ये हमारी डू या डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और मेन वर्ब जो है वो अलग हो गई। अब अगर इसी में हम प्रश्नवाचक की बात करें, प्रश्नवाचक की मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंसों की बात करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ये कैसे होते हैं? ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। कैसे? क्या राम बाजार जाता है? तुम कब स्कूल जाते हो? मोहन क्यों क्रिकेट खेलता है? इस तरह के वाक्य जो हैं ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें प्रश्नवाचक वाक्य लिखे हैं, प्रश्नवाचक शब्द लिखे हैं। क्या? क्या, कब, क्यों, ये क्या है, कहाँ, कैसे, कितना, कब, ये सब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे इंग्लिश में बोले जाए तो वाई, वेयर, हाउ, हु, विच, व्हेन आदि ये सब वाक्य जो होते हैं, ये शब्द जो हैं ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। अगर इनका भाव आता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसका भी रूल है। जल्दी से देख लेते हैं क्या रूल है उसमें। उसमें होता है पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, ये सब जो हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स पहले आएंगे, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद डू या डज आ जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सिर्फ इतना करना है, क्या करना है, डू या डज को सब्जेक्ट के पहले रख लिया, उसके पहले क्वेश्चन वर्ड रख लिया। जैसे क्या राम बाजार जाता है, तो डज राम गो टू मार्केट। आप सोच रहे होंगे कि उसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों नहीं लगा। इसलिए नहीं लगा क्योंकि अगर क्या शब्द का प्रयोग वाक्य के शुरू में है तो क्या की मीनिंग नहीं लिखी जाती, मतलब क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा जाता जब हम सेंटेंस बनाते हैं, तो बाकी में लिखा जाएगा। जैसे तुम कब स्कूल जाते हो, व्हेन मंस कब, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, मोहन क्यों क्रिकेट खेलता है, भाई डज मोहन प्ले क्रिकेट। समझ में आ गया? तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में प्रश्नवाचक, नकारात्मक और साधारण वाक्यों को हमने बनाना सीखा। इसके अलावा भी प्रेजेंट के कुछ और भी वाक्य होते हैं जिनमें या तो क्रिया नहीं होती, या ऑब्जेक्ट नहीं होता, कर्म नहीं होता, या सब्जेक्ट ही नहीं होता। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। आई गो, कहाँ जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, कुछ मतलब नहीं, मैं जाता हूँ। इनको बोलते हैं बी वर्ब। क्या बोलते हैं? बी वर्ब। और क्या होता है, मैं शिक्षक हूँ, क्या हूँ, शिक्षक हूँ। पता ही नहीं चल रहा क्या है, तो क्या बताएंगे, आई एम टीचर। इस तरह के वाक्य भी बनाए जाते हैं जिनको बी वर्ब कहा जाता है। इसमें प्रेजेंट में इज, एम और आर का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम टेंस पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस के पहले
भाग जिसको हम अपूर्ण सेंटेंस कहते हैं उसके भाग हैं, उसमें हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं टेंस। टेंस में हमने पहला पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस।